हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ क्लास 12 के बारे में। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में क्लास 12 में फ़ोटो कॉपी यानी कोई भी सब्जेक्ट का अगर आपने फ़ोटो कॉपी मंगाए थे तो फ़ोटो कॉपी मंगाने के बाद जो स्टेप होता है वो कौन कौन से स्टेप होते हैं और फाइनल प्रोसीजर तक हम कैसे पहुँचे। यानी कि आपने अभी फ़ोटो कॉपी मंगा लिया है और उसके बाद आप उस फ़ोटो कॉपी को जो आपको आंसर शीट आया है जो भी सब्जेक्ट का आपने मंगाए थे उस आंसर शीट को उस सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर के पास आपको जाना है अपने कॉलेज में, और वो आपकी टीचर डिसाइड करेंगे कि आपका मार्क्स एक्चुअली मतलब इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो वहाँ पे रेड पेन से लिखेंगे और प्लस महाराष्ट्र बोर्ड का एक लेटर भी है, उस लेटर पे वो मेंशन करेंगे कि यहाँ पर वो बच्चे का मार्क्स बढ़ रहा है। और इससे पहले आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परसेंटेज सपोज़ 90% से आपका अगर परसेंटेज कम है यानी 80 है 85 है तो अगर आपका 5 मार्क्स बढ़ रहा है यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर चूज़ किए हैं उस सब्जेक्ट में अगर 5 मार्क्स बढ़ रहा है तभी आप री इवोल्यूशन में डाल सकते हैं, वरना आप री इवोल्यूशन में नहीं डाल सकते हैं, आपका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। वही अगर आपका 90% से ऊपर आपका अगर परसेंटेज आया है और आपका हाफ मार्क्स भी बढ़ रहा है, 1 मार्क्स भी बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है तो आप री इवोल्यूशन में डाल सकते हैं। आप जो अभी फ़ोटो कॉपी मंगाए थे तो उसमें आपका लगभग 400 रुपया खर्च हुआ था, और फ़ोटो कॉपी मंगाने के बाद अगर आप अभी री इवोल्यूशन के लिए डालते हैं तो उसमें लगभग आपका 300 रुपया वापस आपको पे करना रहेगा। तो यहाँ पे पैसे बहुत लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लगभग आपका 700 रुपया एक सब्जेक्ट का आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने का आपको लग रहा है, तो ये बहुत ही बिग अमाउंट है। सबसे पहले हम चलते हैं लेटर पे कि किस तरह का लेटर रहता है और उस लेटर पे मिस क्या लिखती है, मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो आप ये लेटर देख सकते हैं, कुछ इस तरह का यहाँ पे लेटर रहता है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया जाता है। इस लेटर को कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो दोस्त ने आपकी क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड में फ़ोटो कॉपी मंगाए थे आंसर शीट का। क्योंकि फ़ोटो कॉपी तो सब मंगा लेते हैं लेकिन फ़ोटो कॉपी मंगाने के बाद जो स्टेप होता है वो यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं है। हमारी चैनल सिर्फ आपके लिए ये प्रोसीजर बता दे कि आगे आपको करना क्या है। तो जैसे आप फ़ोटो कॉपी मंगाते हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपने स्तर पर आपके जो आंसर शीट है वो आपको देखना है कि कहाँ कहाँ इंक्रीज़ हो रहा है मार्क्स। अगर आपको मार्क्स लगता है कि इंक्रीज़ हो रहा है तो अपने रिस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट है उनके टीचर के पास जाना है, वो आपका डिसाइड करेगी कि आपका मार्क्स बढ़ रहा है कि नहीं। जब आपका मार्क्स बढ़ रहा है कोई भी सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट के टीचर ये फॉर्म फिल करेंगे, ये जो फॉर्म है वो सब्जेक्ट के टीचर फिल करेंगे। यहाँ पर आपका विषय यानी सब्जेक्ट आ जाएगा, टीचर का नाम आ जाएगा, और इसी तरह ये जो फॉर्म है वो सब टीचर ही फिल करेगी। आपको ये फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्म जो है टीचर फिल करेगी। इसको डाउनलोड कैसे करना है आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये अभी आपको ये ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये इसमें ये पर्सनल डिटेल सब है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन में कितना मार्क्स बढ़ रहा है, सब यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने टीचर का साइन यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे मैंने ब्लर किया हूँ क्योंकि ये सब पर्सनल डिटेल है, और यहाँ पे कॉलेज का साइन विथ स्टैम्प, कॉलेज का स्टैम्प भी यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप गौर से यहाँ पे देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे ये फॉर्म फिल किया जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जो भी आपने फ़ोटो कॉपी मंगाए थे वो आपको यहाँ पे वापस से अपलोड करना रहेगा, जहाँ जहाँ मार्क्स बढ़ेगा वहाँ। तो ये जो ऊपर जो आपको लेटर दिख रहा है इस लेटर को मैंने इस PDF के साथ अटैच कर दिया हूँ। अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे ये सब चीज़ ब्लर दिख रहा होगा कि ये सब पर्सनल डिटेल है, इसलिए आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये सब आपको दिख रहा होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर दिस 1 मार्क्स, और यहाँ पे टीचर का साइन है, यानी जहाँ पे मार्क्स बढ़ रहा है वहाँ उसके आगे आपको रेड पेन से टीचर से लिखवाना है। कुछ इस तरह से आपको टीचर के साथ लिखवाना है और ये सब को अपलोड करना है। जहाँ जहाँ मार्क्स बढ़ रहा है वहाँ आपको ये चीज़ लिखवाना है मिस से। ये सब आपको ब्लर दिख रहा होगा। और चलते हैं आगे हम कि आप इसे अपलोड कैसे कर सकते हैं। सब कुछ मतलब अभी आपने सब कुछ फिल कर लिया है, आपने जो लेटर है वो लेटर टीचर से फॉर्म फिल करवा लिया है, जहाँ जहाँ मार्क्स बढ़ रहा है वहाँ आपने यहाँ पे ये लिखवा लिया। उसके बाद सबको PDF बना लेना है। PDF बनाने के बाद 15 MB से आपका कम PDF होना चाहिए। PDF कंप्रेस कैसे करते हैं, गूगल में जाइएगा, PDF कंप्रेस करके आप लिखिएगा तो कोई भी वेबसाइट आएगा वहाँ पे अपना PDF अपलोड कीजिएगा और आपका जो वेबसाइट की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। तो 15 MB से आपका साइज़ कम होना चाहिए। जब ये सब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको गवर्नमेंट की यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। आप देख सकते हैं
इस तरह आपको गूगल में आना है, क्रोम में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड पुणे। आपको कुछ इस तरह का सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा। आपको नीचे आना है। आपको ये सब मराठी में दिख रहा होगा। अगर आपको मराठी नहीं समझ में आता है सपोज़, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंग्लिश का जो ऑप्शन है, इंग्लिश के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे मैं इंग्लिश के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक सब चीज़ इंग्लिश में हो जाएगा। मराठी से सब इंग्लिश में आ जाएगा, क्योंकि हर एक को इंग्लिश नहीं, मतलब हर एक को मराठी नहीं आता है। इंग्लिश हर एक इंसान समझ लेता है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन के सेक्शन पे आपको जाना है। जैसे मैं स्टूडेंट लॉगिन के सेक्शन पे जाता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होगा। कुछ इस तरह का आपको ये पेज ओपन होगा स्टूडेंट लॉगिन का। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेक्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी एंड री इवोल्यूशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ दो ऑप्शन शो हो रहा होगा। एक होगा एसएससी और एक होगा एचएससी। दो ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो अगर आप एसएससी के लिए किए हैं तो एसएससी में जाना है, एचएससी के लिए किए तो एचएससी में जाना है। यानी एसएससी मतलब होता है 10th और एचएससी मतलब होता है 12th। तो दोनों का प्रोसीजर सेम है, सिर्फ 10th और 12th का फ़र्क है बस, और कुछ नहीं। प्रोसीजर सबका सेम ही है। प्रोसीजर में कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एचएससी पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं एचएससी के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे सीट नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे उस वक्त, वो पासवर्ड और सीट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। चलिए मैं डाल के और उसके बाद मैं लॉगिन हो जाता हूँ, यानी साइन इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने अकाउंट में साइन इन हो चुका हूँ। यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा होगा, सब मैंने ब्लर किया हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी जो वेरिफिकेशन विथ फ़ोटोकॉपी, विदाउट फ़ोटोकॉपी, वेरिफिकेशन विथ फ़ोटोकॉपी, आपको दो सेक्शन जो दिख रहा है वो क्लोज़ हो चुका है। क्योंकि ये जो लास्ट डेट था ना अप्लाई करने का, वो था 20 मई तक। यहाँ पे लास्ट डेट था रात के 12 बजे तक। अगर रात के 12 बजे से पहले 20 मई तक आप अप्लाई कर दो तो आपका अप्लाई हो जाता है। लेकिन आज ये अप्लाई नहीं हो सकता, ये सब बंद हो चुका है। अब आपके पास एक ही सेक्शन ओपन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं री इवोल्यूशन का आपके पास सेक्शन ओपन है। इसमें वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फ़ोटोकॉपी मंगाया है। फ़ोटोकॉपी अगर मंगाए हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ़ोटोकॉपी नहीं मंगाए तो ये सेक्शन आपके लिए नहीं ओपन होगा। और सिर्फ जो वेरिफिकेशन विदाउट फ़ोटोकॉपी किए हैं तो उनके लिए भी ये सेक्शन नहीं है। जो वेरिफिकेशन विद फ़ोटोकॉपी किए हैं, 400 रुपया पे किए हैं, उनके लिए ये सेक्शन है। तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे तो यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट का आपने मतलब फ़ोटोकॉपी मंगाए थे आंसर शीट का, उस सब्जेक्ट पे आपको एकदम ब्राइट दिख रहा होगा। यानी बाकी सब ना ब्लर थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये एकदम ब्राइट दिख रहा है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको 300 रुपया पे करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको फ़ाइल चूज़ करना है। और इससे पहले बता दूँ, अगर आपने लेटर डाउनलोड नहीं किए कि लेटर कहाँ से मिलेगा, तो उसका जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड लेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लेटर डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको लेटर दिखेगा, जो अभी मैं फिल किया था इस तरह का लेटर है। आप इसे प्रिंट आउट करके अपने टीचर से भरवा सकते हैं अगर आपका मार्क्स बढ़ रहा है तो। चलिए बैक आते हैं। यहाँ पर मुझे अभी चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ाइल चूज़ करना है, जहाँ पर मेरा फ़ाइल पड़ा हुआ है। चूज़ फाइल पर क्लिक किए, यहाँ पर आप मीडिया में गए और उसके बाद मेरे सेक्शन में जो भी यहाँ पर फ़ाइल दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फ़ाइल है फिज़िक्स। वो फ़ाइल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। आपको भी यहीं से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर लिया हूँ। यहाँ पे अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ रहा है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड होने में, और अपलोड होने के बाद अपलोड सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद डिलीट का भी ऑप्शन है, आप डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, बाय पोस्ट, एप्लीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यहाँ पे आ चुका है। यानी कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। उसके बाद इसी तरह का ऑप्शन शो होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी दिख जाएगा। उसके बाद सबमिट पे मुझे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेरा सीट नंबर और री एवोल्यूशन आपको दिख रहा होगा बाय ईमेल, और यहाँ पे फिज़िक्स और यहाँ पे 300 रुपया दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे पे 300 यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब दिख रहा होगा।
और यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद मुझे पे करना है, यूपीआई से मुझे यहाँ पे पे करना है। चलिए मैं यूपीआई पे क्लिक करता हूँ, अपना यूपीआई आईडी डालता हूँ और यहाँ से मैं पे कर लेता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपको कुछ नहीं करना है, रिफ़्रेश या कुछ भी बैक नहीं जाना है, ऑटोमेटिक ये प्रोसेस लेगा। आपको थोड़ा देर आपको वेट करना है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पेमेंट रिसीव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, ये पेमेंट रिसीव है। यहाँ सब मैंने हाइड किया हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे डैशबोर्ड में मुझे जाना है। डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन विथ फ़ोटोकॉपी फिज़िक्स का जो है, यहाँ पे फ़ोटोकॉपी आया था इससे पहले, और यहाँ से मैं रिसीव डाउनलोड कर सकता हूँ। लेकिन नीचे आऊँगा ना तो यहाँ पे एक और चीज़ प्रोसेस में चल रहा है। यहाँ पे सेकेंड जो सीरियल नंबर आपको दिख रहा होगा, री-इवोल्यूशन फिज़िक्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस जो आज मैंने अप्लाई किया हूँ वो अभी प्रोसेस में है। यानी कुछ भी अपडेट आएगा तो मुझे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लेटर आया था कि नो चेंज इन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन और मार्क्स अलग होता है, फ़ोटोकॉपी अलग होता है। यानी जब आप वेरिफिकेशन विथ फ़ोटोकॉपी मंगाते हैं तो आपसे 400 रुपया लिया जाता है, तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स भी कैलकुलेट किया जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स उसे कहते हैं जो आपके मार्कशीट में नंबर है। जैसे समझ लो आपके मार्कशीट में 50 मार्क्स आपको मिला है और आपके जो आंसर शीट है उसमें कैलकुलेट किया जाएगा कि आंसर शीट में आपको 50 मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है, या ज़्यादा मिला है या कम मिला है, तो उसको बोलते हैं हम वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। लेकिन फ़ोटोकॉपी आपको पूरा का पूरा आपके जो आंसर शीट है वो आपको दिया जाता है, उसे हम फ़ोटोकॉपी कहते हैं। तो वो फ़ोटोकॉपी का जो डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ। आपको यहीं इस पर क्लिक करके ही आपको फ़ोटोकॉपी डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड प्रोसीजर अभी स्टार्ट हो चुका है, इन प्रोसेस में है। जो दिखा रहा है यहाँ पे स्टेटस अभी प्रोसेस, अभी तो आज अप्लाई किया हूँ तो ये अभी प्रोसेस में है। तो आगे क्या अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट है, मतलब क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सब फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो रहा है तो हमारी टीम आपकी फुल हेल्प करेगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।